जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। संगत जी, मेरा गुरु जी का हर पल शुकराना है, पल पल शुकराना है, दिल से शुकराना है गुरु जी। आपकी कृपा से ही, आपकी वजह से ही हम बचे पड़े हैं। हमारे पे बहुत अपार कृपा है गुरु महाराज। नहीं तो इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। बस संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, बट गुरु जी ऐसे निकाल लेते हैं। आप देखो, आज मेरे को सारा दिन मंदिर में ही रखा गुरु जी ने, अपने पास ही बिठाई रखा। इतनी तकलीफ में मैं, इतनी तकलीफ में मैं, मेरी टांग में इतनी दिक्कत, दोबारा से वैसी की वैसी करती गई संगत जी। तो गुरु पाने में आज सवेरे जैसे मंदिर के बर्तन धो रही थी, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मैं थोड़ा इधर किचन की तरफ ही देख रही थी। कभी भी मेरे को तितली के दर्शन नहीं हुए, तितली रूप में यहाँ पे दर्शन नहीं हुए। इतने टाइम हो गया मेरे को। पहले भी दिक्कत आई थी, तब गुरुजी ने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए थे संगत जी। तो अब भी गुरुजी ने मुझे, मैं सवेरे ऐसे ही सोच रही थी, आंखों में आंसू थे मेरे। मैं कह रही थी कि ये लोग इतने बड़े हैं क्या, जो हमें जीने ही नहीं देते, इतना हमारा बुरा हाल करते हैं। मतलब हम इतने परेशानी में। मैं क्या, हमें भी तो जीने का हक है, हम भी तो दुनिया में आए हैं ना। जब भगवान ने हमें भेजा है, तो तुम कौन होते हो हमारे साथ ऐसा करने वाले। अंदर बड़ा दिल दुखी हुआ। तो संगत जी, एकदम से गुरु जी ने मेरी किचन के पास आके इतने सुंदर मुझे दर्शन दिए तितली के रूप में। और यहीं पे बैठे हूँ मैं संगत जी। मैं पीछे उस वाली, मैं अपनी बैक साइड वाली बालकनी में गई, वहां पे कपड़े डालने, वहां पे मेरे को दर्शन दिए शिव पार्वती के रूप में। मतलब दो मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए। फिर आगे आई, आगे भी गुरुजी मेरे को दर्शन, मैं अपने अंकल को दिखा, देखो देखो कितनी सुंदर तितली, गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए मंदिर। फिर मैं मंदिर में आ गई अंदर, तो कहते कहाँ है, कहाँ है, इनको नहीं दिए, मेरे को ही जैसे दिए। तो संगत जी, मतलब यहीं पे ही सारा दिन मेरे को नजर आते रहे। मतलब इतना पहरा बिठा के बैठे हैं, इतनी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये आज मेरे को तो संगत जी सारा दिन मंदिर में ही रखा गुरु जी। आगे तो मैं बेड में थोड़ा लेट जाती हूँ जाके, वहीं पे मतलब शाम को आई या दोपहर को, ऐसे अपने हिसाब। आज तो सारा दिन मैं मंदिर में ही रही एक तरह से। गुरु जी ने अपने पास ही बिठाई रखा मेरे को। संगत जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था, मेरी सिस्टर के साथ भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, पर गुरु जी संभाल के बैठे हैं। शुक्र है, शुक्राना मेरे गुरु पा का। कल तो संगत जी इतनी तक बात बढ़ गई कि मेरी बहन इतनी दुखी, वहां पे इतनी दुखी, इतना बर्दाश्त करके बैठी हुई है। गुरुजी उसको संभाल के बैठे हुए हैं। कोई और लड़की होती संगत जी, वहां से चली जाती। कब से देखो, उसकी दूसरी शादी हुई थी, कैसे उसने बच्चे को, छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, 3 साल का, हाँ, उसके पास आया था। कैसे अब इतना जवान हो गया, तो आज ससुराल ही उसको बाहर निकालते हैं, उसके साथ मतलब तांत्रिक क्रिया करके उसको मारना चाहते हैं कि अंदर अंदर इसका काम हो जाए। पर गुरुजी होने नहीं दे रहे। अब उनका पासा पड़ गया उल्टा। अब गुरुजी हमारे साथ आ गए हैं। उनको पता है गुरुजी कितनी बड़ी पावर है, उनको ये नहीं पता। तो अंदर से वो जानते तो हैं ये। अब मैं हमारा हम तो हमारा तो पासा उल्टा पड़ता जा रहा है। हम मतलब मेरी बहन को बेड पे डाल दे, उसकी बहुत बुरी हालत करते हैं संगत जी। उसके सिर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी ने ही कहती, मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने ही मेरे को एकदम से कहती, मैंने गुरुजी को सत्संग के बीच में ही रोक के बोला, गुरुजी बताओ मेरे सिर में है क्या, मुझे इतनी तकलीफ है। कहती है, संगत जी मानोगे नहीं, मैं सत्संग सुना, उसके बाद मेरे सिर में दर्द ठीक कर दिया गुरुजी ने। उसको इतनी दिक्कत कर दी गई हद से ज्यादा। वो कहती, मुझे नहीं समझ आ रही मेरे सिर में हुआ क्या है, सारी दवाइयां फेल गई, मतलब इतनी दुखी हो गई कि ऐसी भारी दिक्कत क्या हो गई। अब वो खुद परेशान हो गए हैं कि अंदर से ये, मतलब अब तो हमारी पेश चल नहीं रही इसके ऊपर। मतलब बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। और गुरुजी बचा, अब तो यहाँ तक बात पहुंच गई, देखो संगत जी, कि ऐसा करवा दिया, ऐसा करवा दिया कि उसके जो बेटा है, उसका भी मतलब ये देख लो, वो मानते तो है नहीं, वहां जाके मीठा मीठा सब खाना, वो तंत्र उनको खिला खिला के उनके बुरे हाल कर रही है। उसका जो बेटा, उसका घर वाला, उसके मतलब बिल्कुल नहीं वो कर रहा, बिल्कुल भी। अब तो कल तक ये बात तो बढ़ गई कि अलग कमरे में वो रह रहा है, उसका घर वाला अलग कमरे में। ये रो रही थी आज मेरे आगे, कहती आज यहाँ तक वो बात बढ़ गई है कि हम दोनों अकेले दूर दूर हो गए हैं, बिल्कुल एक ही घर में रह के। तो मैं कहा, तू गुरुजी पे विश्वास रख। मैंने कहा, गुरुजी कहते हैं ना, परिवर्तन होना होता है। जब तुम्हें कोई कुछ नहीं नजर आता, तो गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं। देखियो कैसे पासा पलटेंगे गुरुजी, देखियो। क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम गलत रास्ते पे नहीं चले, पता होते सोते हम किसी गलत रास्ते पे नहीं चले। हमने
कभी मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं ऐसा करवाया। हम तो भगवान की शरण में ही रहे, तभी तो भगवान हमारा साथ देने आए हैं। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू रो मत, बिल्कुल भी परेशान मत हो, गुरुजी देख कैसे पासा पलटते हैं, तेरा घर वाला भी मानेगा, तेरा बच्चा भी मानेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो जो सोच रहे हैं ना, उसकी ननद ऐसी है संगा जी, ये वो कहती है, इतनी अपनी चौधर में रहती है, कहती है भाई मैं अपनी, उसकी 4 दरानी जेठानी है, ये अपने अंडर रखा हुआ है। उसकी जो जेठानी है वो भी गुरुजी को ही मानती है, कैंसर हो गया, गुरुजी बचा के बैठे हैं उसको। मतलब अपने भाइयों को अपने अंडर में करके, मतलब भाभीियों के साथ वो करती है, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो तो मुंह के ऊपर कहती है, कोई मेरे को अपनी उसकी बड़ी परवाह रहती है, ऐसे करके बोलती है बहुत ज्यादा। मतलब मेरी फैमिली में हर कोई बात मानता है, ऐसे करती है। इतने गंदे गंदे तांत्रिकों से काम करवा के आती है, मुसलमानों से, तांत्रिकों से, एक नहीं, एक तांत्रिक अलग, एक मुसलमान अलग। इधर से वो मईका खत्म करने की करती हैं कि इसका मईका खत्म हो जाए। इधर मेरे पे वार किया जाता है, मेरे अंकल जी पे वार होता है। उधर से मेरी मम्मी को कि मईका खत्म होगा तभी तो हम इसको सीधा करेंगे, तभी तो हम इसका बुरा हाल करेंगे। पर अंदर से दुखी है कि ये परेशान है कि ये हो क्या रहा है। उसके ऊपर तो वैसे माँ भगवती की कृपा है, माँ रानी का आशीर्वाद है, माँ ने उसको बचा के अपने साथ ही रखा हुआ है, माँ की शक्ति आती है उसके ऊपर। ये लगा लो गुरुजी बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत 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 थैंक यू है मेरे गुरु महाराज का, जो मेरी तीनों फैमिलियों को संभाल के बैठे हैं। गुरु का दिल से शुक्राना है गुरुजी आपका, मुझे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक, दिल से शुक्राना है। आप मैं मिले हैं बस। आज मेरे अंकल जी ऐसे बोलने लग गए, गुरुजी को ऐसे बहुत मानते हैं, बहुत करते हैं। आज संगत जी ऐसे बोलने लग गए कि मैं कोई इतनी तकलीफ हो रही है कहीं और। मैं कहा आज के बाद कभी मत बोलना, गुरुजी हैं जो करेंगे, अब मेरा गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। जैसे इनकी बुद्धि बांधी होती है ना, दिमाग इनका खराब कर रहे हैं, जैसे ऐसे बैठे तो नहीं, फिर मान गए। फिर आज बैठ के पाठ कर रहे थे, मेरे साथ शिव पुराण कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे करती हूँ। और फिर मैं जल्दी से गुरुजी के तो रोज ही मेरिकल हैं, रोज ही 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग खूब खूब मिल रही है। फोन के ऊपर भी 777 आ जाता है, मतलब ब्लेसिंग की ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की ब्लेसिंग, बहुत अपार अपार कृपा है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि तुमने 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, आज मेरा पहला दिन है सत्संग अपलोड करने का, और इकट्ठे ही 7 दिन इकट्ठा ही शुक्राना सत्संग अपलोड करना है। तो गुरुजी कह रहे थे तेरे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जो उस हादसे को से बचने के लिए तेरे को 7 दिन तक ये करना है। तो संगत जी, वही दिल तो बैठा पहले तो कि ऐसा मैसेज, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है संगत जी। बस तो गुरुजी संभाल के बैठे हुए हैं। तो संगत जी, आज भी मेरे बेटे का फोन आया, उसका चेहरा देख के मेरे को फोन कर रहा था, कहता मम्मी मैंने तो गुरुजी के आगे पर्ची डाली तो उसमें ना आ रहा है, हाँ हाँ भी आ रहा है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता मेरे को वो नौकरी। मैंने कहा तू ऐसे मत कर, पर्ची क्या डालनी है, तू ऐसे मत कर, गुरुजी पे विश्वास रख, गुरुजी तेरे को जरूर मिलेगी तेरे को। वो इतना इतना इंटेलिजेंट है संगत जी, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि आप लगा लो उसके 12th में इको में उसके 100 नंबर आए थे, मैथ्स में उसके 95 आए थे। उसको फटाफट उसको, मतलब ये लगा लो कि इतने बच्चों में से फर्स्ट ईयर में उसको फटाफट उसका सिलेक्शन हो गया, उसने इको ऑनर्स ले ली। इतना इंटेलिजेंट, अभी उसने मास्टर किया है संगत जी, वो मास्टर किया है उसने, इतना इंटेलिजेंट है। उसने सीएफए के 2 लेवल पार कर लिए हैं, अब तीसरे लेवल के पेपर देगा, इतना इंटेलिजेंट है। और अब देखो इसने इतनी सारी नौकरियों की ऑफर, मतलब इसको, इसने मतलब इंटरव्यू दिए और सब में ये रिजेक्ट हो गया। इसका दिल टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, इतना वहां पे अपने गम लगा के बैठा है। मैं उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता संगत जी। इतने दिन से मेरे को यही, मेरे गुरुजी साथ हैं, गुरुजी साथ है, गुरुजी हर पल बोल रहे हैं
इसका मतलब कोई भारी विपदा है, तभी तो गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ हूँ, उसकी मदद करने को मैं कहीं ना कहीं से आऊंगा। तो 2 महीने से संगत जी ये हो रहा है। आज मेरा मन बड़ा बैठा, मैं गुरुजी के आगे आके बहुत रोई, उसका चेहरा देख के बहुत रोई संगत जी। मतलब मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे को वापस भेज दो मेरे पास गुरुजी, उसको यहीं पे नौकरी मिल जाए अच्छी सी, उसको यहीं नौकरी उसकी जो उसकी पसंद की मिल जाए और ये वापस आ जाए मेरा बच्चा। अगर जब बड़ा मन वो मेरा हुआ, मैं बहुत रोई। फिर मतलब मेरे को अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है। बच्चे को देख के आज मैं थोड़ी रो पड़ी, उसकी शक्ल देख के, उतरा हुआ चेहरा देख के, क्योंकि उसने फोन किया। फोन करते ही उसने ऐसे बोला एकदम से, मम्मी मैंने ऐसे किया, मैंने पर्ची डाली। मन बड़ा बैठा संगत जी, बहुत बैठा। और अंदर से एक विश्वास भी कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पहले मैं रोई बहुत जोर जोर के, मेरी गलती है कि मैंने कहा गुरुजी वो अकेला है, गुरुजी वहां पे अकेला है। फिर मैंने कहा नहीं तू ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि तू ऐसे क्यों कर रही है, गुरुजी उसके साथ है वहां पे, तभी तो मेरे को चिंता नहीं है। ऐसे मतलब मेरे को रहता है, नहीं तो मैं सारी रात अपने अंदर घुन लगा लेती हूँ। पता गुरुजी हैं उसके साथ। बस गुरुजी मेरे बेटे को वापस ले आओ, उसकी नौकरी उसको मिल जाए अच्छी। मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से बच्चे के साथ इतना ज्यादा वो हो रहा है कि उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उसकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी और वो टूट के अपने आप को कुछ कर लेगा। बस वो गुरुजी होने नहीं देंगे ना, मेरा बच्चा ये ऐसा कुछ करेगा। बहुत टूटा हुआ है संगत जी, बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। मैं जब सत्संग अपलोड करने लगी, मैं सोची मैं गुरुजी में क्या सत्संग बोलूं, तो गुरुजी ने अपने आप ही मेरे बेटे के लिए करवाया। तो जिसके लिए गुरुजी करवाते हैं संगत जी, इसका मतलब उसका वो कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी शुक्राना सत्संग हमें जरूर करना चाहिए, और गुरुजी हमारी सुनते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का कि वो साथ हैं हमारे। ऐसे लगता है कोई बड़ा हमारे साथ है, पापा साथ हैं। कितना अच्छा लगता है गुरु का हाथ अपने सिर के ऊपर संगत जी। और ऐसे गुरु जो सबका ख्याल रखते हैं, जो एक एक सेकंड की उनको खबर होती है, एक एक पल का उनको ख्याल है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा उदास है, मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा अब ये कर रहा है, मेरे बच्चे को ऐसे करना है, मेरे बच्चे को घुमाना है, मेरे बच्चे को खुश रखना है। बहुत करते हैं संगत जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पापे, समय आया है खराब, पर ये भी निकल जाएगा। गुरु जी बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।